कल दिन में भी हमको यकीन नहीं था, सब बोल रहे थे, न्यूज़ आ रही थी, फिर भी हमने यकीन नहीं किया था कि सोनम ऐसा कर सकती है। पर सारे सबूत उसके खिलाफ है तो फिर तो हमें मानना ही पड़ा कि उसी ने ही मारा है। राज कुशवाहा कौन है? राज इसका सोनम से नाम जुड़ रहा है। हाँ, वो उसका बॉयफ्रेंड बता रहे हैं कि वो बॉयफ्रेंड है और उसी के चक्कर में राजा भैया को मारा है उसने। को भी सोनम अच्छी लगी थी तो फिर हमने सगाई की थी, तीनों के साथ मिलके उसने राजा भैया को मारा है और वार पीछे से किया, इसलिए राजा भैया अपने आप को बचा भी नहीं पाए, नहीं तो शायद राजा भैया खुद को बचा लेते। उसकी इतनी हिम्मत भी हो गई कि उसने खुद ने अपने हाथों से राजा भैया को खाई में फेंका है, क्योंकि जो 3 लड़के थे वो उठा नहीं पा रहे थे। हाँ, दोनों ही शादी के लिए तैयार थे कि राजा भैया को भी ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस उससे बोलते थी, मतलब सोनम बोलती थी कि अपन चलेंगे, और सोनम ने ही 18 तारीख को सुबह टिकट कराई और फिर 19 को शॉपिंग पे गए दोनों, और 20 को वो दोनों निकल गए थे। और उसने स्पेशली फ़ोन लगा के कहा कि सोने की चेन, अंगूठी, ये सारी चीज़ें पहन कर आना। 1:13 पे सोनम के फ़ोन से ही फ़ोन आता है, तो उसी ने ही मारा है, सोनम ने ही राजा भैया को। मुस्कान साहिल मामले के बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो स्टोरी है ये पूरे देश में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को होती है। 21 मई को वो हनीमून पे जाते हैं। अभी हम लोग राजा रघुवंशी के घर पे हैं। राजा रघुवंशी की भाभी हैं, जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मामला था। क्या नाम है आपका? वर्षा रघुवंशी। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी कब हुई थी? उनकी शादी 11 मई को हुई थी। शादी से पहले कुछ मतलब रिश्ता तय किया गया होगा, कितने वक्त पहले? 3 महीने पहले हमने सगाई की थी। 3 महीने? हाँ। अच्छा, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक दूसरे को कब से जानते थे? नहीं, वो भी जब रिश्ता हुआ, जैसे रघुवंशी ऐप से हमारा रिश्ता हुआ था, उसके बाद से ही वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे। 3 महीने पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। किस माध्यम से ये रिश्ता हुआ? हमारा जो रघुवंशी समाज है उसका एक ऐप है, उसके जरिए ही रिश्ता तय हुआ था। एप्लीकेशन के जरिए? एप्लीकेशन के जरिए। और हाँ, और अब उनको भी भैया अच्छे लगे थे, हमको भी सोनम अच्छी लगी थी, तो फिर हमने सगाई की थी और उसके 3 महीने बाद शादी निकल गई थी 11 मई की। दोनों शादी के लिए तैयार हुए? हाँ, दोनों ही शादी के लिए तैयार थे, तभी तो शादी हुई थी। अच्छा, शादी तय होने के बाद 3 महीने तक एक दूसरे से बातचीत की है? हाँ, शुरू में तो वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, वो बोलती थी कि मैं बिज़ी रहती हूँ, मेरा बिज़नेस है। फिर उससे भैया मतलब घर पे बोले कि वो मुझे टाइम नहीं दे पा रही है, कि उसे इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो फिर हमारे मम्मी जो है उन्होंने बात की थी, तो वो बोलती कि शादी के पहले ही राजा रघुवंशी को ये लग जाता है कि सोनम टाइम नहीं देती। हाँ, पहले शुरू में जब सगाई हुई थी तब उन्हें लगा था, बाकी फिर वो करने लगी थी अच्छे से बात। हाँ। तो क्या प्रेशराइज उनको किया गया था सोनम को, या फिर अपने मन? देखिए, ये तो हमें नहीं पता कि उसके घर से प्रेशराइज किया है इसलिए वो बात करने लगी, बाकी वो भैया से बात करने लगी थी। तो फिर कारोबार था सोनम का? क्या काम? सोनम का ये प्लाईवुड जो सनमाइका होती है उसका बिजनेस है। तो राजा रघुवंशी क्या करते थे? वो ट्रांसपोर्ट का काम है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बातचीत हुई होगी तब शादी हुई? हाँ, नहीं मतलब जो सगाई हुई उसके बाद जो बातचीत हुई, बस वही बातचीत, बाकी अलग से उनकी कोई ऐसी बातचीत नहीं है कि अलग से कुछ बातचीत हुई उनकी या पहले वो मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सगाई के बाद ही वो मिले हैं और बातचीत हुई और शादी हो गई थी। अच्छा, शादी में दोनों परिवार खुश थे? हाँ, नहीं बहुत खुश थे वो भी। हाँ, सोनम खुद भी खुश थी। हमें ऐसा लगा नहीं कभी कि सोनम ये शादी के लिए तैयार नहीं है या उसका कुछ और चल रहा है, हमें कभी ऐसा नहीं लगा। शादी के पहले ये नहीं लगा था कि कुछ और उसका? हाँ, और कुछ नहीं लगा। और मतलब अच्छे से सब शॉपिंग करी। हम खुद भी जाते थे उसके साथ बाज़ार, सारा उसने जो भी हमारे घर से दिलाया वो सारी चीज़ें पसंद की ली उसने उसकी। और मतलब ऐसा लगा नहीं था कि उसके मन में कुछ और भी चीज़ें चल रही है। शादी के बाद जब घर पे आती है, आपके घर पे आती है, तो उसका क्या बिहेव था? जैसे नॉर्मली जो होता है वही था, ऐसा कुछ नहीं लगा हमें। 4 दिन वो हमारे साथ रह के गई है। अच्छा, केवल 4 दिन रही? हाँ, 4 दिन रही। फिर वो पग फेरे के लिए हमने उसको 15 मई को भेज दिया था। मायके? हाँ, मायके भेज दिया था। मायके चली गई? हाँ, 15 तारीख को चली गई थी। हनीमून का प्लान कब बनता है? हनीमून का प्लान उनका जैसे वो 20 तारीख को गए तो 18 तारीख को बना उनका हनीमून का प्लान। हाँ। अच्छा, हनीमून का प्लान बनाया कौन था? वो सोनम ने ही बनाया था, सोनम ने ही टिकट करवाई थी। यहाँ तक कि राजा भैया को भी ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस उससे बोलते थी, मतलब सोनम बोलती थी कि अपन चलेंगे, और सोनम ने ही 18 तारीख को सुबह टिकट कराई और फिर 19 को शॉपिंग पे गए दोनों, और 20 को वो दोनों निकल गए थे। अच्छा, चर्चाएं ये भी उठ रही हैं कि राजा कश्मीर जाना चाहते थे। हाँ, राजा भैया ने उधर का एरिया देखा नहीं था और वो कश्मीर और इधर घूमे हुए थे, तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि इधर ही कहीं चले। अच्छा, क्या कारण है कि सोनम ने शिलांग को चुना? ये नहीं
हाँ, राजा भैया से शायद ये बोली थी कि कामाख्या देवी के दर्शन करने हैं, और वो भी 2 दिन पहले ही बोलती है कि मैंने टिकट करवा ली, तो अब आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, कब जाते हैं ये लोग हनीमून पे? ये 20 तारीख को जाते हैं। हाँ, और 18 तारीख को टिकट कराई थी सुबह के टाइम, और बस उस दिन उनने राजा भैया को बोला कि मैंने टिकट करवा ली है तो अब चलना पड़ेगा। 20 को चले जाते हैं। हाँ, 20 को चले जाते हैं। जब ये हनीमून पे जाते हैं तो क्या परिवार की कंटिन्यू इनसे बातचीत होती थी? हाँ, मम्मी की बातचीत हुई थी, हम लोगों की तो नहीं हुई, पर राजा भैया की मम्मी से बातचीत हुई थी। तो बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि मम्मी, सोनम ने कहा है कि सोने की चेन पहन के आना, अंगूठी पहन के आना, तो ये चीज़ें भी उनको बुलवाई थी। बाकी यदि बाहर कोई घूमने जाता है तो ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, और उसने स्पेशली फ़ोन लगा के कहा कि सोने की चेन, अंगूठी, ये सारी चीज़ें पहन कर आना। लास्ट टाइम कब बात हुई थी राजा से? मेरी तो संडे के दिन हुई थी। मतलब क्या तारीख थी? मेरी 18 तारीख। हाँ, मैं फिर मेरे मायके चली गई थी, इसलिए मेरी बातचीत नहीं हुई। बाकी मम्मी की कंटिन्यू फ़ोन पे बातचीत होती थी। अच्छा, घर वालों को लास्ट टाइम राजा से कब बात की है घर वाले? 23 तारीख को। 23 तारीख। हाँ, 1:13 पे सोनम के फ़ोन से ही फ़ोन आता है। 12:37 पे सोनम को मम्मी ने फ़ोन लगाया था, उससे बातचीत करी। फिर उसने कहा कि वो, मतलब उस टाइम उसने बात नहीं कराई, उसने कहा कि मैं फ़ोन लगवाती हूँ। फिर उसने 1:13 पे राजा भैया ने फ़ोन लगाया सोनम के फ़ोन से, और उस टाइम मम्मी और भैया की बातचीत हुई थी। बातचीत हुई थी सबसे? हाँ। अब कब ये परिवार को सूचना मिलती कि राजा इस दुनिया में नहीं है? ये तो हमको सोमवार को मिली थी, 31 तारीख को। परिवार को कब जानकारी होती है? हाँ, 31 को ही हुई, जब उनका शव जब मिला खाई में से, तभी हमको पता चला। उसके 23 से लेकर के 31, मतलब 8 दिन के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई? ना तो सोनम से बात हुई, ना राजा से? नहीं, उनका फ़ोन ही बंद हो गया था। बस 1:13 पे 23 मई को जो बात हुई वो लास्ट थी। मतलब उस दिन फिर दिन भर फ़ोन नहीं लगा, तो हमने ये सोचा कि शायद नेटवर्क इशू होगा, कहीं गए होंगे घूमने ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क इशू होगा। फिर दूसरे दिन भी फ़ोन नहीं लगा। फिर तीसरे दिन तो टेंशन बढ़ गई, तो सोनम के भाई गोविंद भैया और मेरे जो हस्बैंड है विपिन रघुवंशी, वो दोनों भोपाल के लिए निकले। भोपाल से उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी दिल्ली की, दिल्ली से फिर वो गुवाहाटी पहुँच गए थे 25 तारीख के दिन, मतलब 26 को सुबह वो पहुँच गए थे वहाँ पर। बस वो जैसे ही वहाँ पहुँचे और वो ढूंढने लगे थे। अच्छा, किसका फ़ोन आया था घर पे? किसने ये सूचित किया था कि राजा इस दुनिया में नहीं? ये तो मेरे हस्बैंड ने ही बताया था, विपिन रघुवंशी ने। और फ़ोन आया था? हाँ, फ़ोन आया था। मतलब हम उनको बार बार फ़ोन लगा रहे थे कि वो जो शव मिला है, हम जो सुन रहे हैं वो सही है क्या, क्योंकि न्यूज़ तो आने लगी थी। हमारे पहले न्यूज़ आने लगी थी, हमें पता चला उसके पहले। न्यूज़ में देखा कि राजा इस न्यूज़ में देखा, तो फिर हमने उनको फ़ोन लगाया। फिर उन्होंने यही कहा था कि अभी मैंने नहीं देखा है, इसलिए अभी अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। और जब कंफर्म हुआ उसके बाद से तो उनने हमसे पूरे घर वालों से 3 दिन बात नहीं करी, जब तक राजा भैया को यहाँ नहीं लाए। गाड़ी यहाँ पे आती है, लेकिन सोनम का पता नहीं। हाँ, सोनम का पता नहीं रहता है। हमें तो यही लगा था कि सोनम को शायद किसी ने किडनैप कर रखा है, तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते थे। पहले परिवार को क्या लगता है जब राजा की गाड़ी घर पे आती है और सोनम लापता रहती है, तब परिवार क्या सोचता है? तब हमने ये सोचा था कि सोनम को किसी ने किडनैप कर रखा है, शायद वो लड़की है इसलिए उसको किडनैप कर रखा है और राजा भैया को मार के फेंक दिया है। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो तो उसी ने ही मारा है, सोनम ने ही राजा भैया को। अच्छा, कब यकीन हो जाता है कि सोनम ने ही ये कांड किया? ये हमको कल शाम को यकीन होता है। कल दिन में भी हमको यकीन नहीं था, सब बोल रहे थे, न्यूज़ आ रही थी, फिर भी हमने यकीन नहीं किया था कि सोनम ऐसा कर सकती है। पर सारे सबूत उसके खिलाफ है, तो फिर तो हमें मानना ही पड़ा कि उसी ने ही मारा है। अच्छा, कल ही सोनम की गिरफ्तारी हुई है गाजीपुर में, यूपी। हाँ, तब आप लोगों को यकीन हो जाता है कि सोनम ने ही कांड किया? हाँ, फिर भी सोनम ही अपने भाई को फ़ोन करके बुलाती है, सोनम ही सूचना देती है कि मैं यहाँ पे हूँ, सरेंडर करने को वो फ़ोन की थी। हाँ, वो फ़ोन करी थी, पर उसके साथ साथ पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी और उसको गिरफ्तार कर लिया था। और वो तो अपने आप को अभी भी पीड़िता ही बता रही कि मैं तो पीड़िता हूँ, मेरे को बेहोश करके रखा था, बाकी ऐसा कुछ। पीड़िता हूँ, फिर राज कुशवाहा कौन है? हाँ, नहीं, वो ऐसा बोल रही थी कि मैं पीड़िता हूँ, बाकी सारे सबूत उसी के खिलाफ है, उसी ने ही इस भैया को मारा है। अच्छा, राज कुशवाहा कौन है? उसका सोनम से नाम जुड़ रहा है। हाँ, वो उसका बॉयफ्रेंड बता रहे कि वो बॉयफ्रेंड है और उसी के चक्कर में राजा भैया को मारा है उसने। उसने कबूला, सोनम ने कबूला कि राज कुशवाहा उसका बॉयफ्रेंड? नहीं, अभी तक नहीं कबूला उसने। बाकी जो बातचीत हुई है, सारी कॉल रिकॉर्ड जो निकले हैं उसके हिसाब से तो वो उसका बॉयफ्रेंड ही है, और उन दोनों ने मिलकर ही पूरी साजिश रची थी। और कितने लोग इस घटनाक्रम में शामिल हो सकते हैं?
10 लोगों का सुन रहे हैं हम तो। 10 लोगों का। अभी और भी है जो वाराणसी में उसके साथ 2 लोग थे, वो भी है अभी तो, वो भी नहीं पकड़ाए हैं। और अभी यहाँ से इंदौर से 4 लोग पकड़ाए हैं। और एक खुद सोनम एक महिला हैं और आप भी इसी घर की बहू हैं, सोनम भी इसी घर की बहू थी। एक बहू ने इतना बड़ा कांड कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? उसने मतलब पूरी महिलाओं को कलंकित किया है, महिला समाज को कलंकित किया है उसने, मतलब इतना बड़ा काम करके, और बहुत गलत किया है उसने। और उसकी इतनी हिम्मत भी हो गई कि उसने खुद ने अपने हाथों से राजा भैया को खाई में फेंका है। क्योंकि जो 3 लड़के थे वो उठा नहीं पा रहे थे शायद राजा भैया को, तो ऐसा सुनने में आया कि उसने खुद ने उठाया है और राजा भैया को खाई में फेंका है। मतलब 3 लड़कों के साथ मिल करके राजा को वो खुद खाई में फेंका। हाँ, तीनों के साथ मिलके उसने राजा भैया को मारा है। और वार पीछे से किया, इसलिए राजा भैया अपने आप को बचा भी नहीं पाए, नहीं तो शायद राजा भैया खुद को बचा लेते। इतनी ताकत तो थी उनमें कि वो बचा लेते, पर अब वार ही गलत हुआ है तो अपने आप को कैसे बचाते हैं। अभी एक महिला और महिला ने इतना बड़ा कांड किया, आप भी बहू वो भी बहू इसी घर की, क्या कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी, यदि शादी नहीं करना हो तो पहले ही मना कर दो। कोई मतलब किसी की ज़िंदगी के साथ इतना गलत मत करो जितना सोनम ने किया है। अगर किसी दूसरे घर का मामला होता, आपके घर का ये मामला ना होता, तो कहीं ना कहीं आप भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती कि महिलाएं ये क्या कुछ कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इतना मतलब शादी नहीं करनी है तो मत करो, आप पहले ही मना कर दो। किसी की ज़िंदगी के साथ मतलब इतना गलत मत करो। अच्छा, सोनम और राजा का कोई लव अफेयर तो नहीं था शादी से पहले? सोनम का तो सुनने में आ ही रहा है ना। नहीं, सोनम और राजा का एक दूसरे से नहीं, इनका नहीं था ना, अरेंज मैरिज थी पूरी। अरेंज मैरिज थी इनकी तो। सगाई के बाद ही हमने सगाई करी, उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को जाना, उसके बाद ही उनकी शादी हुई है। बाकी कैसे लोग विश्वास करेंगे एक अननोन पर्सन के साथ? जैसे बताया कि आपने बताया कि एप्लीकेशन के जरिए जुड़ करके ये शादी तय की गई थी। एप्लीकेशन के जरिए जुड़े जरूर थे, बाकी हमारी और भी रिश्तेदारी थी जो नहीं, सोनम से नहीं, मतलब जैसे उनके रिश्तेदार हुए तो हम उन लोगों को जानते हैं, मतलब ऐसी पहचान बहुत सारी नहीं। रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार जोड़ करके और ये शादी हो। हाँ, ऐसी ही हुई थी। कहीं ना कहीं ये शादी आपके परिवार के लिए घातक शादी साबित हुई है। राजा का क्या बिहेवियर था? क्या गुस्सैल थे? नहीं पति पत्नी में नहीं बनती थी? नहीं, अब वो 4 दिन तो रही शादी के बाद, क्या ही वो गुस्सा करेंगे। और वैसे भी हमारे राजा भैया कभी गुस्सा करते ही नहीं थे किसी पे, वो बहुत सीधे थे, मतलब उनको ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता था, ना वो तेज़ बोलते थे, तो वो क्या ही गुस्सा करेंगे उस पर। तो अभी आप सुन रहे थे, ये राजा की भाभी हैं और सोनम की जेठानी हैं। इन्होंने बताया किस प्रकार से सोनम और राजा रघुवंशी की शादी तय हुई थी, और शादी से लेकर के हनीमून, और हनीमून से लेकर के वो सुहाग रात जो काली रात में बदल चुकी थी, वो सफ़र, सुहाग रात का वो सफ़र जो ज़िंदगी का अंतिम सफ़र बन गया। तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से क्या मामला था। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।